नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम बिहार यात्रा पर हैं और हर क्षेत्र में जाकर हम लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं दमदाहा विधानसभा क्षेत्र में हूं, जो पूर्णिया जिला के अंतर्गत आता है। मेरे साथ हैं दमदाहा के ही निवासी और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि दमदाहा की समस्याएं क्या क्या है। पहले तो आपका स्वागत है, अपना परिचय दें और फिर हम बात करेंगे समस्याओं। मैं रागिब हसन, मजरा पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि। जी, आपके क्षेत्र में मुख्य समस्याएं क्या क्या है? मुख्य समस्या स्वास्थ्य का हो गया, गली नली का हो गया। स्वास्थ्य का मतलब हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल नहीं? एक भी हमारे पंचायत में तो सरकारी हॉस्पिटल बना ही नहीं है। ठीक है। मेरे घर से, मेरे पंचायत से आपको इलाज कराने के लिए 25 किलोमीटर दूर पूर्णिया जाना पड़ता है। इसका तो पूरा समस्या पहले से ही है। और गली नली का काम अभी बहुत प्रॉब्लम है लोग को। तो आप तो जैसे मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो आप लोग के अंदर अंतर्गत भी आता है गली नली या? हम लोग के अंदर तो आता ही है गली नली, तो हम लोग कितना कर सकते हैं? पंचायत में जो फंड आएगा वही न करेंगे। फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, उपलब्धता नहीं है। नहीं, जो भी आता है उतना तो हम लोग करिए देते हैं। और शिक्षा की क्या स्थिति है सरकारी स्कूल में? शिक्षा अभी हद तक बहुत सुधार हुआ है। अभी नया बीपीएससी टीचर लोग आया है, शिक्षा में सुधार हो रहा है। लगभग क्या जनसंख्या है दमदाहा विधानसभा की? लगभग 3,10,000 के समथिंग वोटर है दमदाहा विधान। यहाँ की जनप्रतिनिधि लेसी सिंह है ना? माननीय मंत्री लेसी सिंह। कौन सा विभाग है उनका? खाद्य विभाग है। तो खाद्य की उपलब्धता अपने क्षेत्र के लिए कुछ? उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर हम इस बार 2025 में चुनावी माहौल भी है, तो समस्याएं भी है, और चुनावी माहौल का इस दमदाहा में खास करके किस तरह का माहौल? दमदाहा का माहौल तो ठीक है। देखिए वोटर लोग क्या फैसला लेता है। अभी तो वैसा कोई कैंडिडेट उभर के आया नहीं है। अभी तो एक ही कैंडिडेट नजर आ रहा है, वो भी मंत्री जी जो जीती हुए। ये कितने टर्म से जीती हुए? 2-3 टर्म से जीती है ना? हाँ, 3-4 चौथा टर्म हो गया, ये 5वां बार होगा। 5वां बार है ये? 5वां बार अभी होने जा रहा है, इसका कंटिन्यू है। और यहाँ पर अन्य दलों से के प्रतिनिधि कौन कौन है? किसी का नाम नहीं आया है। अब घूम तो बहुत लोग रहा है, किसी का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं है। एक कोई कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा या क्या नाम था वो, देख रहा हूँ राष्ट्रीय जनता। हाँ, बहुत सारे का पोस्टर लगा हुआ है। कैलाश सिंह कुशवाहा है, इधर एक और है निरंजन कुशवाहा है। ऐसे जातियों की अगर हम बात करें तो यहाँ बाहुल्यता किस जाति की है? क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि जाति के नाम पर वोट पड़ता है, तो वो किस जाति की संख्या ज्यादा है? जहाँ तक हमको लगता है कि जाति बेस पे देखिएगा तो मुस्लिम वोट लगभग 65,000 के समथिंग है, 65-70,000 के समथिंग दमदाहा में। दमदाहा। उसके बाद फिर आपको कुशवाहा का वोट हो जाएगा। तो यहाँ पर जाति के नाम पर वोट पड़ता है, और पढ़ना चाहिए कि विकास के नाम पर पढ़ना चाहिए? विकास के नाम पे वोट पड़ता है, जाति वाला फैक्टर नहीं है। यहाँ फैक्टर नहीं, जाति कोई फैक्टर नहीं है, विकास के नाम पे वोट पड़ता है। तो इस बार चुनावी अखाड़े में अगर हम बात करें, बिहार 2025 में चुनाव भी है, चुनावी अखाड़े की हम बात करें तो त्रिकोणीय श्रृंखला है। एनडीए भी है, महागठबंधन भी है, और तीसरी जन स्वराज पार्टी अपने दावेदारी दिखाने का प्रयास कर रही है। उसके बारे में आपका क्या सोचना है? वैसा कोई वर्चस्व नजर नहीं आ रहा है। जन स्वराज का भी कोई वर्चस्व हमको नजर नहीं देख रहा हूँ आपके सामने कोई बंटी यादव का लगा हुआ है बैनर। वैसा कुछ नहीं, पोस्टरे में है सब। अभी मार्केट फील्ड में तो कहीं किसी को नहीं देख रहा है। फील्ड में लोग नहीं? फील्ड में नहीं। ऐसे उनके मुद्दों को आप सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। मुद्दे कैसे? मुद्दा तो बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है, हर चीज के बारे में उठाया है प्रशांत किशोर जी। मुद्दा तो सब खराब थोड़े ही है, जैसे पलायन हो, हाँ हर चीज, ये सब चीज उसका एक नंबर है। लेकिन क्या वो मुद्दे वोट्स में कन्वर्ट होने में सफल होगा? वोट्स में कन्वर्ट होने के लिए अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा, लोग समझ ले सब चीज को तब ना। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अच्छे मुद्दे उठाए हैं जो कि जनता से रिलेटेड मुद्दे हैं, लेकिन इसको वोट में कन्वर्ट करना कितना आसान होगा? ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना लोग को समझा पाते हैं, अपना बात कितने लोगों तक रख पाते हैं, पहुंचाने पे है ना।
अब प्रशांत किशोर जी पटना से कोई चीज आह्वान करते हैं, तो यहाँ तो उसका मुद्दा लेके गांव किसी को जाना आपके क्षेत्र में कोई रैली या कोई प्रदर्शन नहीं हुआ? कहीं कुछ नहीं है। और महागठबंधन से तेजस्वी यादव इस बार दावा ठोक रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पर वो भी मुद्दे उठाते रहे हैं, उन पर क्या? उनका भी मुद्दा सही है, वो भी यही मुद्दा उठाएगा, हम पलायन को रोकेंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी करेंगे। और रुझान क्या है क्षेत्र में? रुझान अभी आने वाला समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं, अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं है तो रुझान को क्या बताएं। तो ऐसा जैसे कहा जा रहा है कि 5 टर्म से लेसी सिंह जीती हैं, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, इसका कितनी सत्यता है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। और जो राज्य का नेतृत्व जो नीतीश कुमार जी के हाथों में है, ये कहा जा रहा है उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं, इससे लोग मान रहे हैं या क्षेत्र में उनसे कोई नाराजगी है? या मानसिक स्थिति के बारे में जहाँ तक लोग तो टीवी में, मोबाइल में रह रहा है, गांव समाज में इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ा अभी तक। और ऐसे आपके क्षेत्र के अन्य मुद्दे जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों, जो ताकि हम आगे तक उठा सकें? मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है, लोग को जल निकासी नहीं है, नली गली हो जाए गांव घर में, सब गांव खुशहाल हो जाएगा। किसान तो अपना खूब, खेती किसानी कैसा है? किसानी खूब बढ़िया है। किस चीज की खेती होती है यहाँ पे ज्यादा? सबसे ज्यादा मक्का आलू का खेती है। हाँ। किसान को ये पूर्णिया का जो गुलाब बाग मंडी है वहीं जाता हाँ सारा मंडी में जाता है। है। यहाँ बाढ़ की संकट है भी या नहीं? बाढ़ का संकट तो हमारे एरिया में नहीं है। और जल का संकट, मतलब पानी उपलब्ध है? हाँ पानी उपलब्ध है। सिर्फ गांव खुशहाल होने के लिए सिर्फ नली गली बन जाए, लोग खुशहाल हो। तो नली गली की एक शिकायत है दमदाहा के लोगों को, और साथ ही साथ अस्पताल, चिकित्सा केंद्र इनको चाहिए, क्योंकि इन्हें 25 किलोमीटर पूर्णिया जाना पड़ता है किसी भी शारीरिक इलाज के लिए। इसलिए हमारा अनुरोध होगा नेतृत्व से, जो यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी और राज्य सरकार से भी, कि दमदाहा के लोगों के लिए जल्द से जल्द स्वास्थ्य चिकित्सालय कुछ बड़े स्तर पर बनाया जाए। ताकि खबरों को सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम स्टे कनेक्टेड, विल कीप यू पोस्टेड। धन्यवाद।